स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, जैसा कि इस बार सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शामिल हो चुका है। तो इसके पहले हम एक मॉडल पेपर बना चुके थे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और ये एक मॉडल पेपर आपके लिए जो कि हमने प्रिपेयर किया है दूसरा आप लोगों की ही डिमांड पे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट एग्जाम से पहले ऐसी हो जाए कि आप इसमें अच्छे से 100%, जिसको हम बोलते हैं ना सेंटम, आप स्कोर करके आओ। तो वही हमारा यहाँ पे एम है कि आप सभी लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एटलीस्ट बहुत अच्छा नंबर करो। तो वही दूसरा मॉडल पेपर हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। एज यूजुअल इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर हम आपको बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन लास्ट का होगा जिसका हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका आंसर बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत कम कैंडिडेट्स ने सही दिया था, तो यहाँ आप कोशिश करिए सही दीजिए आंसर। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था 26 जो कि आपके लिए बोनस था, उसको हमने इसमें शामिल किया, उसका हम आपको आंसर बताएंगे क्या सही है। तो पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पहला मॉडल पेपर तो ज़रूर देखिएगा चैनल पे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक स्टडी आईटीआई तो आपको ये दिख जाएगा, और यहीं पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप ये देख सकते हैं मॉडल पेपर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का भी पेपर है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अपडेट है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्लेलिस्ट भी आप चेक करना मत भूलिएगा। आपके ट्रेड का अगर मॉडल पेपर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए हम उसको बना रहे हैं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, कमेंट हम सारे पढ़ते हैं, भले उसका रिप्लाई ना कर पाएँ किसी किसी का, तो उस पर भी काम चल रहा है। जल्दी जल्दी आपको मॉडल पेपर रेगुलर बेसिस पे चैनल पे मिलेंगे। ईच एंड एवरी ट्रेड का हम कोशिश करेंगे आपको मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर दें। तो हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। सिलेबस आप बार बार हम सिलेबस इसीलिए दिखाते हैं कि आपको ये पता रहे कि इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने हैं। मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था, तो यहाँ दिखाने का ये पर्पज़ नहीं है कि वीडियो को आपको लंबा करने के लिए कुछ दिखा रहे हैं हम। आप ये समझ के रखिए कि जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ना इस वीडियो में, वो आपके इन्हीं टॉपिक से हैं और निमी की बुक से ही है। निमी के जो क्वेश्चन बैंक है बुक है उसी से क्वेश्चन हैं। इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, आईटी लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड सस्टेनेबल करियर, इतने से मिला के हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 25 अप्रॉक्स एक टॉपिक से हमने 5 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इंग्लिश देख के मत घबराइएगा, जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए तो द बेस्ट है। अगर हिंदी से आप हैं तो आपको इतना अच्छे से इसमें हिंदी हम समझाने वाले हैं कि आपको इंग्लिश भी हिंदी जैसी ही लगेगी। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को आगे भी और दोस्तों तक आपके प्रमोट करेगा, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू स्पेस देन शेक हैंड्स से नमस्ते देन। ध्यान दीजिए, कोविड-19 जैसा है आप सभी को पता है, उस पैंडमिक में हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, उनसे कांटेक्ट में नहीं रहते थे। वो इस बात के लिए नहीं कि हमको कोविड होने का डर था, इस बात के लिए हमारा देश जो है वो फिर से एक सही रास्ते पे आ जाए, तरक्की कर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे कोविड से हमारा जो इकोनॉमी थी और सब बहुत डाउन हुई थी। तो इसका स्प्रेड रोका जा सके इस वजह से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बोल रहा है बेटर देन शेक हैंड, यानी शेक हैंड ना करके आपको क्या करना है वहाँ पे वेव हैंड, आप हाथ हिला लीजिए, मिलाइए मत। एंड से नमस्ते देन, नमस्ते कहिए किसकी बजाय, हग करने के बजाय। मतलब आप किसी को हग मत करिए, गले मत लगिए, हैंड वेव हैंड करिए एंड हग करिए नमस्ते की जगह, ठीक है। से नमस्ते देन हग, हग की जगह आप क्या करिए, नमस्ते करिए दूर से ही, और वेव हैंड हाथ अपना हिला दीजिए किसकी यहाँ, शेक हैंड की जगह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ बेटर टू वेव हैंड देन शेक हैंड, से नमस्ते देन हग। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेस पहले से है, आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। ऐसे कौन से पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं जो बहुत अच्छे बिहेवियर के होते हैं, उनकी अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं और वो एक एग्जाम्पल की तरह लीड करते हैं सोसाइटी में आपके, या यहाँ पे कौन होते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइज़र, आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स या रोल मॉडल्स। तो जो रोल मॉडल्स होते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जिनका हम उनके गुड बिहेवियर, उनके अचीवमेंट्स की वजह से उनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं लोगों को, उनकी तरह बन के आप दिखाओ या उनकी तरह व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, आवर वीकनेसेस में इंक्लूड, जो हमारी वीकनेस हैं, कमजोरियाँ हैं, उनमें क्या हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर यानी जल्दी गुस्सा आना आपको, बीइंग सेंसिटिव, ठीक, बीइंग इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होना मतलब ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना, खुद में ही रहना सिर्फ, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी हमारी क्या हो सकती हैं, वीकनेस हो सकती हैं। एक इंटरव्यू में आपसे आपकी वीकनेस या कुछ पूछा जाए तो कभी भी अपनी वीकनेस में, जो कुछ लोग सिली टाइप के आंसर्स देते हैं वैसे आंसर नहीं देने चाहिए। प्रॉपर वीकनेस आपको बतानी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो। ये एक होता है सही इंटरव्यू देने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, संचार है, उसमें क्या आता है, गेस्चर एंड पोस्चर्स, यानी आपका गेस्चर कैसा है एंड आपका पोस्चर कैसा है बॉडी का,
आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, टोन एंड अपीयरेंस, आपकी वॉइस का जो टोन है एंड आपका जो अपीयरेंस है वो, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मतलब जिसमें हम बिना बोले कोई कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें आप सिर्फ इशारे से या अपने पोस्चर से कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके आई कॉन्टैक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाती हैं। कुछ चीज़ें आपका टोन, जैसे आप गुस्से में है तेज़ बोलेंगे, ठीक है, इससे पता चल जाती थी। यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, बी स्पेस बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। अगर आपको इंग्लिश में अभी भी दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज़ बोलिएगा, हम सेम मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड करके हम हिंदी में भी प्रिपेयर कर देंगे जल्दी ही आपके लिए। यहाँ पे है बी स्पेस बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। बाई यानी हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, खरीदते हैं, सेल या बेचते हैं, बोरो यानी उधार लेते हैं, या नन कोई नहीं। तो हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, बोरो करते हैं, बाद में हम वहाँ पे क्या करते हैं, ले जाके उसको पढ़ने के बाद वापस कराते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स। यहाँ आपको अपोजिट बताना है, किसका, क्लीन का अपोजिट बताना है और हेल्दी का अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो क्लीन का क्या होता है, क्लीन मतलब साफ, तो क्लीन का हो गया आपका डर्टी। हेल्दी का क्या हो गया, अनहेल्दी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, डर्टी एंड अनहेल्दी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, या नन। तो जो कम्युनिकेशन है, अपनी बात को कहीं तक पहुंचाना, अपने मैसेज को कहीं तक पहुंचाना है, वो हमारी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन विल बी एबल टू। एक इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा, आदमी होगा, वो क्या कर पाएगा, विल बी एबल टू क्या करने में सक्षम होगा, मैनेज दियर इमोशन, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे उसको कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। मैनेज द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों का भी इमोशन जो है वो क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। मैनेज दियर इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स, यानी अपना भी इमोशन मैनेज करेगा और दूसरों का भी कर पाएगा, या नन। तो इमोशनली जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो अपना एंड दूसरे का, जो सामने वाला कोई होगा, उसके दोनों को इमोशंस को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, सम वेज टू कंट्रोल एंगर इंक्लूड। सम वेज यानी कुछ आपको वेज बताने, रास्ते बताने कि आप अपना एंगर मतलब गुस्सा क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात करने लगें। राइट डाउन योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को क्या करें, एक पेज पे लिखना शुरू कर दें। डू अ फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेट, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें या मेडिटेशन करें, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब आपका एंगर आए उसको कंट्रोल करने के लिए आप इन तीनों एक्टिविटी को कर सकते हैं, उससे थोड़ी देर में आपका गुस्सा क्या होगा, शांत हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। फीडबैक जो है आपका वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई हम जैसे काम करते हैं उसका अगर हमें फीडबैक मिलता है तो हमें क्या पता चलता है, हमने काम सही से किया या नहीं किया। अगर गलत उसमें फीडबैक आ रहा है तो हमें उसको इम्प्रूव करना है, सही आ रहा है तो हमें और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं। इट इज़ अ गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी ये सुधार के लिए दिया जाता है। इज़ गिवन फॉर डिस्करेजिंग, किसी को डिस्करेज करने के लिए दिया जाता है। इट इज़ नेगेटिव, या नेगेटिव होता है, या नन। तो फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ये दिया जाता है किसके लिए, सुधार के लिए। इट इज़ गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, वन कैन नॉट कंट्रोल। एक आदमी या एक कोई भी जो है वो क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, थॉट्स ऑफ अदर्स यानी दूसरों की सोच, दूसरों का सोचना। वंस एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर को। वंस पेरेंट, अपने पेरेंट्स को, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक जो है वो एक चीज़ पे उसका कंट्रोल कभी नहीं हो सकता, या आपका या हमारा किसी के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं हो सकता कि वो क्या सोचेगा, वो भी हम कंट्रोल करें। तो थॉट्स ऑफ अदर्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक बार को आप अपने पेरेंट्स पे या एम्प्लॉयर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की सोच आप कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। उन्हें जो सोचना होगा वो सोचेंगे और आपको उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एट्सेट्रा इज कॉल्ड। कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यानी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिना किसी वर्ड के, सिर्फ किससे, गेस्चर्स से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से एट्सेट्रा से। तो कैसा कम्युनिकेशन होगा, फीडबैक होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, वर्बल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आपको बोलना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वहाँ भी आपको बोलना पड़ेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या होगा, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, बैरियर्स टू लिसनिंग इंक्लूड।
बैरियर क्या होता है, किसी बैरियर मतलब होता है किसी चीज़ को जो सही जगह पहुंचने से रोके, वही क्या होता है, बैरियर। ठीक, तो बैरियर्स टू लिसनिंग, अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर्स ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सुन रहे हैं उसको आप समझ ना पाएँ उन बैरियर्स की वजह से। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं लिसनिंग में, या आप उसको सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, आप सही उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। देन बी है डिस्ट्रैक्शन या नॉइज़, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार या वहाँ पे आसपास शोर हो रहा हो। देन सी है टू मच इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से टाइम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो भी आप उसको सुन या समझ नहीं पाएंगे। ये है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो क्या है, आपकी लिसनिंग बैरियर्स हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, मूवीज पोर्ट्रे सॉन्ग्स एंड सीन्स वेयर वुमेन आर स्पेस बाय मेन। जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं स्पेशली, या सॉन्ग्स होते हैं उसमें सीन्स होते हैं, उनमें जो वुमेन्स होती हैं वहाँ पे हम मूवीज़ में जो है कैसे पोर्ट्रे करते हैं सॉन्ग्स को और सबको, कि जो वुमेन्स हैं उनको हमेशा आदमी क्या कर रहा है, या तो चेज कर रहा है, या तो टीज़ कर रहा है, या तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें उसमें शो करते हैं, जो कि अपने बॉलीवुड का एक सबसे गलत तरीका है, क्योंकि बॉलीवुड से ही एक मैसेज जो है सोसाइटी में भी फैलता है, और एक बार को बच्चों को भी लगता है, एक जो नई जनरेशन होती है उनको लगता है हाँ वहाँ पे जो हीरो है उसने ऐसे गाने गाए, ऐसे एक चेज किया लड़की को, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही गलत मैसेज मूवी का मिलता है। सही मैसेज सही एज तक समझ जब तक होती है तब तक वो मैसेज ऑलरेडी आपके दिमाग में घुस चुका होता है, ऐसे ही है सोसाइटी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो रहा है आंसर, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझने में भी आसानी हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम नेगेटिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूड। सोशल मीडिया जो आपका है उसका कुछ नेगेटिव यूज आपको बताना है, क्या क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड फेक न्यूज़, बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे। आप सभी लोग देख रहे होंगे, कई आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो फेसबुक और व्हाट्सअप की न्यूज़ को ही सही मान लेते हैं और आपसे आर्गूमेंट करने लगते हैं कि यही सही है। देन बी है फोटोशॉप पिक्चर्स, किसी की भी पिक्चर को किसी के साथ जोड़ देना, इस तरह की भी हरकतें सोशल मीडिया पे बहुत होती हैं। देन है मनी फ्रॉड, पैसे आजकल फेसबुक से या इन सब पे पैसे मांगने का फ्रॉड होता है, फेक अकाउंट बना के पैसे भी ऐंठे जाते हैं कि कई बार। देन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16, BCC इन ईमेल मीन्स। BCC जब आप कोई मेल करते हैं तो एक होता है टू, एक होता है CC, एक होता है BCC। प्रीवियस वीडियो हमने थोड़ा सा BCC का इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया था, आपको बेसिक कार्बन कॉपी बोल दिया था, जबकि ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, CC होता है आपका कार्बन कॉपी, टू होता है जिसे आप सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव करेगा आपका मेल। ठीक है, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें आप जो भी मेल ID लिखेंगे आपका मेल तो उस तक जाएगा, लेकिन जो CC या टू वाले हैं उनको पता नहीं चलेगा कि उनको मेल गया है या नहीं, वो हाइड रहेगा, ब्लाइंड रहेगा। ठीक है, और CC में आप जितने को रखते हो उसको टू या CC वाले सभी देख सकते हैं किनको किनको आपने मेल किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन GPS सर्विस व्हेन वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो डायरेक्शंस टू रीच अ प्लेस इज कॉल्ड। टेक्नोलॉजी जो यूज होती है GPS में आपके, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग जो आपका पोजिशनिंग है, उसमें जो गूगल है, गूगल मैप है, कुछ आपको उसमें वॉइस आती रहती है ना, ये डायरेक्शन फॉलो करो, यहाँ पहुँचो, और आप उस रास्ते पे उस प्लेस पे पहुँच जाते हो। तो क्या है, वॉइस ओवर है, वॉइस मेकर है, वॉइस असिस्टेंट है, या नन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस असिस्टेंट। आपको आवाज़ आती रहती है अंदर से, एंड आप उस आवाज़ को, उस इंस्ट्रक्शन को, असिस्टेंट को फॉलो करते हुए क्या होते हो, उस प्लेस पे पहुँच जाते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बिजनेस आइडिया, मतलब एक बिजनेस का आइडिया होता है प्रोटोटाइप। टाइपिंग द प्रोडक्ट सर्विस इन द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान में जो प्रोडक्ट है उसको टाइप करना होता है। सेलिंग द प्रोडक्ट या सर्विस, यानी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना होता है। या द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, ये आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस उसका पहला वर्जन होता है। तो प्रोटोटाइप हम उसी को बोलते हैं, जब हमको कोई चीज़ बनानी होती है तो उसका जो पहला वर्जन बनाते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। उस पर सारे एनालिसिस, सारी स्टडी हो जाती है प्रोटोटाइप पे कि क्या कमी है, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस। क्वेश्चन नंबर 19, सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। आपके पास कई सारे माइलस्टोन है जिनको आपको पूरा करना है, उसके लिए आप डेट सेट कर देते हो, तो उसको क्या कहते हैं कंप्लीट करने के लिए।
डिस्क्रिप्शन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं या नन कहते हैं। उसे ही हम कहते हैं टाइमलाइन। ये माइलस्टोन हमें इतने तारीख तक अचीव करना है, तो क्या हो जाती है हमारी टाइमलाइन हो जाती है। उसी को भी हम कहते हैं डेडलाइन है कि यहाँ तक हमको ख़त्म कर ही देना है उसे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाई हैंड, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड। आप जानते हैं हाथ से कैसे कोई गारमेंट यानी कपड़ा आप सिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको मशीन से उसे सीखना है, क्या करना है, हाउ टू यूजिंग अ मशीन। अब उसी चीज़ को, स्टिचिंग को आप किससे करना है, मशीन से, तो उसे क्या कहेंगे, कैरियर, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी, अप स्किलिंग यानी स्किल को बढ़ाना, या नन। तो आप सुई से कपड़ा सिल पा रहे हैं, आप क्या करें, मशीन से सिलना शुरू करें, उसे हम कहेंगे अप स्किलिंग। क्वेश्चन नंबर 21, एक मैथ का भी क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन आप में आने वाला है। 3 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। ध्यान दीजिए, 3 किसका, 3000 का क्या परसेंट है। जैसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आप कोई नंबर पाते हैं अपने पूर्णांक में, तो आप परसेंटेज निकालते हैं अपना ना, क्या लिखते हैं, नंबर गुणे 100 बटे पूर्णांक। फॉर्मूला होता है ना आपका कि जो आपका नंबर है वो आप जो पाए हैं इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स। यहाँ भी कुछ यही मान लीजिए कि 3000 है, उसमें आपको 3 नंबर मिले, तो कैसे निकालेंगे, तो 3 इंटू 100, सॉरी 3 इंटू 100 अपॉन, सॉरी बार 100 अपॉन 3000। ठीक है, इसको आप जैसे कट करेंगे कितना आ गया, 3 अपॉन 100। तो 3 अपॉन 100 को अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो गया 1 अपॉन 100। कितना हो गया, 1 अपॉन, सॉरी फिर से गड़बड़ हुआ, 1 अपॉन 10 रहेगा, 3 10 जा होगा। फिर से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। 3 इंटू 100 अपॉन 3000। ठीक, ये आपका कट गया, 3 10 जा 30, 1/10। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना आएगा, 0.1%। तो 3,000 का कितना हो गया, 0.1%। आप इजीली निकाल लेंगे, निकालने का जस्ट एक तरीका था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू वन शुड। एक इंटरव्यू के टाइम पे एक आदमी को क्या करना चाहिए, वन शुड क्या करना चाहिए, ग्रीट द इंटरव्यूअर्स विद अ स्माइल, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर थैंक द एम्प्लॉयर, ऑल ऑफ द अबव। तो एक इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो आपको ये चारों चीज़ें क्या होनी है, करनी चाहिए। आप इंटरव्यू को ग्रीट भी करेंगे, आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करेंगे, और लास्ट में आप थैंक यू भी बोलेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। बस 3 क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, लिंक्ड कुछ भी नहीं है, लिंक्डइन क्या है आपका, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 24, वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। हम जो हैं क्या करते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं दुनिया में एंड उसके थ्रू, ठीक है, और उस पर हम काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल, पोटेंशियल, ऑनलाइन मार्केट स्कैन या नन। तो जो ट्रेंड्स एंड चेंज हम दुनिया में हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केट स्कैन कहते हैं उसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, यही क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, और इसमें बहुत से बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने, हम कह सकते हैं 3 से 4 बच्चों के अलावा सभी ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सही आंसर बताया था, जो कि गलत है। क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। तो जो अप्रेंटिसशिप है आपका वो इस पोर्टल के थ्रू होता है, प्रमोशन स्कीम है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल, ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अप्रेंटिसशिप इसी के थ्रू गवर्नमेंट प्रमोट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दूसरा है, इंटरनेट तो अलग ही चीज़ है, वेबकास्टिंग भी बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा NAPS। आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा जिन्होंने भी ये सोच रखा है। अब आता है आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 26, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी क्वालिटी को एक सर्टेन लेवल पे क्या करना है, मेंटेन करना है हमेशा आपको। ठीक, तो वो क्या होगी, कम्युनिकेशन होगा, संचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, या नन होगा। तो जो भी राइट आंसर हो ABCD आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक एंड उस पर रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही इस वीडियो को यूट्यूब आगे और लोगों तक भी पहुंचाएगा। लाइक अगर इस पर ज़्यादा आएंगे तो साथ ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पूरी हेल्प हो।
एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। थैंक यू।